हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था आपके 10th साइंस के अंदर आपका चैप्टर नंबर 10 जो था आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि हमने लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर एंड कर दिया था। लेकिन हमारे इसके बाद में कुछ आंकिक प्रश्न बचते हैं आपके अभ्यास प्रश्नों के अंदर, वो हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। तो हमारे लगभग 8 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे आंकिक प्रश्नों के तौर पर हमारे अभ्यास प्रश्नों के अंदर दिए गए हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब तक जो हम क्वेश्चन पढ़कर आ रहे थे उसके अंदर हमारे पास केवल इतना ही पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेकिन इस बार हमारे पास पूछा गया है कि प्रकाश किरण आरेख भी खींचना है साथ में, ताकि हमें अब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे प्रकाश किरणों के द्वारा दर्शाना भी है। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो तरीका होता है उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा जो दर्पण या फिर जो लेंस है वह कौन सा है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो हमारा जो लेंस है वह है आपका अभिसारी लेंस, यानी हम कहेंगे कि दिया गया लेंस अभिसारी लेंस है। और अभिसारी लेंस हम जानते हैं कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। दिया गया लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिटेल दी गई है आपकी कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी आपके जो बिंब है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। हम बिंब की जो ऊंचाई होती है या जो लंबाई होती है उसे हम दर्शाते हैं h के द्वारा। तो हम लिखेंगे h का मान हमारे पास दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमारे पास दिया गया है कि बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी कि हमारे जो हमारा अभिसारी लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और इसके बाद में कहा गया है कि वह जो हमारी बिंब है वह लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी स्मॉल f का मान हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और स्मॉल u का मान हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो f का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और स्मॉल u का मान हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी हमारे पास पूछे गए प्रतिबिंब की दूरी वह कहाँ पर बनेगा और इसकी साइज कितनी होगी। यानी हमारे पास पूछा गया है एच डैश का मान, कि एच डैश का मान क्या होगा। और उसके बाद में पूछा गया है इसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक या आभासी किस तरह का बनता है। हमें इसके साथ इसका किरण आरेख भी खींचना है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि हमारा एक उत्तल लेंस है। तो हमारे बिंब की ऊंचाई दी गई है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो बिंब की ऊंचाई हम लेते हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लेते हैं, तो ये धनात्मक ही रहने वाली है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि आपका जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वह भी धनात्मक होती है, तो ये भी धनात्मक रहने वाला है। लेकिन आपके जो बिंब की दूरी दी गई है वो हम जानते हैं कि आपका जो बिंब रखा होता है वह किसी हमारे उत्तल लेंस के वह हमेशा बाएं ओर रखा जाता है। तो बाएं ओर की जो दूरी लेते हैं हम एक लेंस के लिए वो लेते हैं हम ऋणात्मक। तो यहाँ आपकी दूरी हो जाएगी ऋणात्मक माइनस का 25 सेंटीमीटर। और v का मान और h डैश का मान हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास f का मान है और u का मान है और हमें ज्ञात करना है v का मान। तो हम सीधा जो आपका लेंस सूत्र है वह अप्लाई करेंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से हम जानते हैं कि आपका लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। हमें ज्ञात करना है आपका v। तो इस सूत्र से हम अगर आपका v ज्ञात करते हैं तो वह होगा 1/v = 1/f + 1/u। अब हमें यहाँ पर जो आपके f और जो u का मान है वह पुट करना है। 1/v होगा आपका 1/f, f का मान हमारे पास है 10 सेंटीमीटर यानी 1/10 प्लस 1/u, u का मान आपके पास माइनस में 1/25 ये मान आ जाएगा। इसके बाद में हमें लेना है इसका एलसीएम। तो 10 और जो 25 का आपका जो एलसीएम होगा वह होगा आपका 50। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5
यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा 3/50। लेकिन ये आपका मान है 1/v का, लेकिन हमें ज्ञात करना है आपका v। तो आपका जो v होगा तो v का मान आ जाएगा आपके पास 50/3। धनात्मक आ रहा है। धनात्मक हमारा जो मान आता है प्रतिबिंब का वो आता है आपके लेंस के दाएं ओर, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह लेंस के दाएं ओर बन रहा है। और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो आपके दाएं ओर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यानी हम इतना तो जान गए हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह लेंस से 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और इसके साथ में ही वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसके बाद में हमारे पास पूछा गया है कि आपके जो एच डैश है इसका मान क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी गई है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि आपके आवर्तन क्षमता के सूत्र से, क्योंकि हमारा जो आवर्तन क्षमता का जो सूत्र होता है उसे के अंदर ही हम आपके बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई लेते हैं। तो वहीं से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। आवर्धन m होता है आपका h डैश बट्टे h, लेकिन इसका v/u के साथ भी संबंध होता है, v/u। तो हमारे पास m का मान यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे पास आपके h का मान है और v का मान हमने ज्ञात कर लिया है और u का मान आपके पास दिया गया है। तो यहाँ से हम h डैश का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से आपके h डैश का मान होगा h डैश इक्वल टू h गुणा v/u। तो यहाँ से हम जो हमारे पास मान है वह पुट कर लेंगे। तो h का मान हमारे पास है आपका, h का मान है आपका 5 सेंटीमीटर, u का मान है -25 सेंटीमीटर। h का मान आपके पास 5 सेंटीमीटर और v का मान हमने ज्ञात किया है 50/3 सेंटीमीटर और u का मान हमारे पास है -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो 25 से ये दोनों 2 बार कटेंगे, 5 दूनी 10, -10/3 यानी सेंटीमीटर में ये आपका मान आ जाएगा। यानी आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी -10/3 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो आपका -3 ये दर्शा रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि हम मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो आपकी दूरी होती है वह हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। तो यानी हमें यहाँ से पता चल चुका है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह लेंस के दाएं ओर 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और इसके साथ ही आपके जो उसकी लंबाई होगी प्रतिबिंब की वो होगी 10/3 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमारे पास पूछा गया था कि हमारे लेंस की जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह क्या होगी, प्रतिबिंब की साइज वह और इसकी प्रकृति। तो प्रकृति हम जान चुके हैं कि आपका प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया था हमारी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है आपकी एच डैश वो हमने सॉल्व कर ली थी। इसके साथ ही हमने सबसे पहले आपके प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, जो प्रतिबिंब होगा वह हमारे प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होगा वो भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब क्वेश्चन के अगले पड़ाव के अनुसार हम ज्ञात करेंगे इसके प्रकाश किरण के द्वारा बनने वाला आरेख। तो प्रकाश किरण के आरेख द्वारा बनने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका एक लेंस जो कि है आपका उत्तल लेंस। इसकी मैंने फोकस दूरी आपको दर्शा दी है, क्वेश्चन अनुसार दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर और इसका जो 2f1 होगा वह 10 सेंटीमीटर का दुगुना यानी 20 सेंटीमीटर लगभग इसकी दूरी हो जाएगी। और हमारा जो बिंब स्थित है वह है आपके 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि आपका जो बिंब है वह यहाँ पर कहीं स्थित है। इसके शीर्ष भाग को मैं नाम देता हूँ आपका A और इसके तल भाग को मैं नाम देता हूँ B और इसकी मैं दूरी मान लेता हूँ आपके 25 सेंटीमीटर। तो हम जो हमारा प्रतिबिंब आरेख बनाते हैं उसमें सबसे पहले करते हैं कि इसका जो शीर्ष भाग होता है इससे एक प्रकाश किरण हमारे लेंस के ऊपर आपतित करवाते हैं, जो कि हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात ये द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजर जाती है। तो ये जो प्रकाश किरण होगी वह हमारी द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजर जाएगी और एक और जो प्रकाश किरण होती है आपकी वो हम गुजारते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र O से। तो यहाँ से जो प्रकाश किरण गुजरेगी वह हमारे प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी और ये जो दोनों प्रकाश किरणें होगी वह जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर ही हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होने वाला है। तो यहाँ पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और यहाँ पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण होने वाला है और इसके मैं तल भाग को तल भाग को मैं नाम देता हूँ आपका A डैश और शीर्ष भाग को मैं नाम देता हूँ आपका B डैश। और आपका ये जो प्रतिबिंब बनता है वह आपके बिंब की तुलना में बनता है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, यानी ये आपका प्रतिबिंब बनता है। और इसकी जो आपकी दूरी होगी वो हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमने V की आपकी दूरी निकाली थी, वो थी आपकी 50/3 सेंटीमीटर।
तो ये आपकी दूरी रहने वाली है 50/3 सेंटीमीटर, मतलब लगभग आपके 16 सेंटीमीटर पॉइंट कुछ आपकी दूरी होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके F2 है वो आपका 10 सेंटीमीटर है और इससे लगभग दुगनी दूरी पर यानी 20 सेंटीमीटर आपका 2F2 रहने वाला है। जैसे मान लेता हूँ मैं आपका 2F2 स्थित है और इन दोनों के मध्य में आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। तो ये है हमारा किरण आरेख, जिसमें हमने दर्शाया है कि अगर कोई हमारी वस्तु जो कि हमारे लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के बाएं ओर स्थित है, तब ऐसी स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब आरेख बनता है वह कुछ इस तरह से बनता है। तो ये हमने हमारे जो लेंस की जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह हमने दर्शा दी थी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया गया था आपके h का मान दिया गया था उत्तल लेंस के लिए, f का मान फोकस दूरी दी गई थी, u का मान बिंब की दूरी दी गई थी, v का मान हमारे पास प्रतिबिंब की जो दूरी है वह पूछी गई थी, h' का मान आपके जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वह पूछी गई थी। और इसके बाद में हमने प्रयोग किया आपके लेंस सूत्र का, जो कि होता है आपका 1/f = 1/v माइनस का 1/u। और इसके द्वारा हमने ज्ञात किया आपके v का मान, जो कि आता है हमारे पास 50/3 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमसे पूछा गया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h' कितनी होगी। तो इसके लिए हमने आपका उपयोग लिया आपके आवर्धन क्षमता के सूत्र का, जिसके द्वारा हमने आपके v/u का मान हमारे पास पहले से दिया गया था, h का मान भी दिया गया था और इनकी मदद से हमने आपके h' का मान ज्ञात कर लिया, जो कि आता है आपका 10/3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है वह ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। और ये हमारे पास इसका किरण आरेख पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यानी इस बार हमारे पास कोई जो लेंस दिया गया है वो है आपका अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास दिया गया लेंस है अवतल लेंस। दिया गया लेंस अवतल लेंस है। इसके बाद में हम लिखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो आगे हमारे पास कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यानी कि हमारा एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। यानी f का मैं मान लिख लेता हूँ आपका 15 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि हमारा जो अवतल लेंस होता है इसकी जो आपकी फोकस दूरी होती है वह होती है ऋणात्मक, यानी हो जाएगी आपका -15 सेंटीमीटर। अब जो हमारा क्वेश्चन के अंदर आगे जो आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है वह दी गई है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। और इसके साथ ही आपकी इंफॉर्मेशन पहले दी गई है बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी आपका जो मान दिया गया है आपके स्मॉल v का, यानी प्रतिबिंब की लेंस से जो दूरी होगी वह होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। यानी मैं v का मान हमारे पास लिख लेता हूँ आपका 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि आपका जो अवतल लेंस होता है उसके जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारे लेंस के बाएं ओर बनता है, और बाएं ओर की जो दूरी लेते हैं वो हम ऋणात्मक लेते हैं, यानी v का मान भी हमारे पास ऋणात्मक आ जाएगा। और इसके बाद में हमारे पास पूछा गया है कि आपके बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि हमारे पास स्मॉल u का मान पूछा गया है। और किरण आरेख खींचिए, यानी इस बार भी हमारे पास आपके किरण आरेख पूछा गया है, यानी कि हमारे पास पूछा गया है इस बार आपके u का मान, यानी कि बिंब आपका लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगा। इसके साथ ही आपके प्रकाश किरण आरेख भी इसका बनाना है, प्रकाश किरण आरेख, ये भी इस बार हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। लेकिन हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास पूछा गया था आपका उत्तल लेंस के बारे में, लेकिन इस बार आपका लेंस है आपका अवतल लेंस। तो इसे हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आपके f का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है, हमें ज्ञात करना आपके u का मान। तो प्रयोग करते हैं आपके लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो आपका जो लेंस सूत्र है वह हम जानते हैं कि वो है तो आपका 1/f = 1/v माइनस का 1/u। और हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर u का मान। तो यहाँ से आपके जो u का मान निकलता है वह है आपका 1/u = 1/v माइनस का 1/f। हमें अब बस इतना करना है, हमें v का मान और f का मान यहाँ पर पुट करना है। तो क्वेश्चन में दिए गए अनुसार हम v और f का मान यहाँ पर रखते हैं। तो 1/u = होता है आपका v का मान हमारे पास है -10 सेंटीमीटर, यानी -1/10। और f का मान है हमारे पास
एफ का मान है हमारे पास माइनस के 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस चिन्ह हमारे पास पहले से है तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस बना देगा प्लस, यानी हो जाएगा आपका 1/15 धनात्मक। अब यहाँ पर जो आपके 10 और 15 का जो एलसीएम आता है आपका, वह आता है आपके 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -3 + 2, यानी आपका आ जाएगा माइनस के 1/30। ये माना आता है आपके 1/u का, लेकिन हमें ज्ञात करना है आपके u का मान। तो हमारी जो संख्या दी गई है इसे व्युत्क्रमित कर देते हैं या फिर पलट देते हैं, तो हो जाएगा आपका मान -30 सेंटीमीटर। यानी आपकी जो बिंब की दूरी होगी, आपकी जो वस्तु या जो बिंब होगी, वह हमारे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा, हमारे लेंस के बाएं ओर। तो ये हमने u का मान ज्ञात कर लिया है, हमारे पास v का मान दिया गया है और f का मान भी दिया गया है। तो अब हम बनाते हैं इसका प्रतिबिंब आरेख। तो सबसे पहले बनाते हैं आपका एक अवतल लेंस। मान लेते हैं कि ये आपका अवतल लेंस है। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर देते हैं, ये बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारा एक अवतल लेंस, और हम जो बनाते हैं इसका पहले द्वारक, तो ये हो जाएगा इसका एक द्वारक। इसके साथ ही हम बना लेते हैं इसकी एक मुख्य अक्ष, तो ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र O। इसके बाद में हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी फोकस दूरी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी गई है आपकी -15 सेंटीमीटर, और v का मान हमारे पास है -10 सेंटीमीटर, और u का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है -30 सेंटीमीटर। यानी u का मान हमारे पास -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फोकस दूरी आपकी -15 सेंटीमीटर। तो मैं f का मान यहाँ पर लिख लेता हूँ। f यहाँ पर मैं बना लेता हूँ आपके f1 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये आपकी दूरी हो जाएगी प्रकाशीय केंद्र O से, और u का मान है हमारे पास -30 सेंटीमीटर, यानी लगभग इससे दुगनी दूरी पर हमारा जो u है या वस्तु है वह स्थित होगी। तो यहाँ से इसकी दुगनी दूरी आपकी हो जाएगी। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपके 2f1 स्थित होगा, 2f1 होगा, जो कि हमारे f1 का दुगना होगा। मान लेते हैं ये आपकी दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और इस ओर में बना लेता हूँ आपका बिंब की स्थिति हम यहाँ पर ही रख लेते हैं, और आपका जो बिंब है वह मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कहीं स्थित है। तो हम सबसे पहले इसके शीर्ष भाग को मैं नाम देता हूँ आपका A होगा, और तल भाग को मैं नाम देता हूँ B होगा। अब हम यहाँ से जो इसकी पहले शीर्ष भाग से प्रकाश किरण हमारे लेंस के ऊपर आपतित करवाएंगे, यहाँ से हम सबसे पहले एक प्रकाश किरण हमारे लेंस के ऊपर आपतित करवाने वाले हैं। तो ये जो प्रकाश किरण हमारे लेंस पर आपतित होती है, हमारे अवतल लेंस पर, हम जानते हैं कि वह हमारे लेंस पर आपतित होने के पश्चात ये हमारे फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी ये जो प्रकाश किरण होगी ये हमारे फोकस दूरी से गुजरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये वास्तविक रूप से हमारे जो लेंस होगा इससे टकराने के पश्चात अपसरित हो जाएगी, यानी हमारी प्रकाश किरण होगी वह फैल जाएगी। और सेकंड जो हमारी प्रकाश किरण होगी वो हम गुजारेंगे इसके प्रकाशीय केंद्र O से। तो ये मैं प्रकाश किरण गुजारता हूँ इसके प्रकाशीय केंद्र O से, तो ये हमारी सेकंड प्रकाश किरण हो जाएगी। और जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती है वहीं पर ही हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा यहाँ पर आपका यहीं पर, और इसके शीर्ष और तल भाग को मैं नाम देता हूँ आपका A' व B'। और हम जानते हैं कि आपके अवतल लेंस के लिए जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह बनता है हमेशा आभासी तथा सीधा। तो हमारे पास ये हो गया इसका प्रतिबिंब आरेख, जिसके अंदर आपके u की मैं दूरी लिख लेता हूँ आपके 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से आपके प्रकाशीय केंद्र O से लेकर हमारी वस्तु की स्थिति तक की दूरी हो जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपके जो बिंब की जो दूरी होगी वह हमारे पास दी गई है आपकी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक की जो आपकी दूरी होगी वो होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। और आपका फोकस बिंदु जो आपका फोकस बिंदु है वो आपके पास दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और यू की हमारे पास दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारी क्वेश्चन का प्रतिबिंब आरेख।
तो इस तरह से हमें आपका क्वेश्चन सोल्व करना है। बड़ा इजी सा आपका क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमारे पास दिया गया था कि आपके पास एक अवतल लेंस गिवन है, आपके पास f का मान दिया गया था, u का मान हमारे पास पूछा गया था और v का मान हमारे पास दिया गया था। तो हमने आपका सिंपल प्रयोग किया आपके लेंस सूत्र का, और इसके द्वारा हमने ज्ञात किया आपके u का मान यानी आपके बिंब की दूरी ज्ञात की, और फिर इसके बाद में हमने इनका प्रयोग करके क्या बना लिया, आपका अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस तरह से बनता है। तो यह था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास पूछा गया था इसका किरण आरेख। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन आपके अभ्यास प्रश्नों के अंदर। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम 2 ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके अगले पार्ट को, अगले क्वेश्चन होंगे उसे सोल्व करेंगे। थैंक यू।